तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल को लगा बहुत बड़ा झटका। ईरान के बड़े हथियार की इजराइल के युद्ध में हुई एंट्री, नेतन्याहू के उड़े होश, अब इजराइल होगा खत्म। गाजा पट्टी में जंग के बीच हमास ने इजराइल की खुफिया एजेंसियों के लिए काम कर रहे फिलिस्तीनियों को किया गिरफ्तार। फिलिस्तीनियों से गद्दारी करने का इन पर लगा है आरोप। इजराइल की सेना को दे रहे थे हमास के ठिकाने की जानकारी। क्रिसमस के दिन भी इजराइल ने गाजा पट्टी पर करी एयर स्ट्राइक, 17 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। अपनों की लाशें देखकर बेतहाशा भागते दिखे लोग, तो ईसाइयों ने इजराइल का किया विरोध, इजराइल को बताया आतंकी देश। भारत के पड़ोसी मुल्क देश में क्रिसमस का उत्सव मनाने पर सरकार ने लगाई रोक। पुलिस ने जारी की सख्त एडवाइजरी, क्रिसमस मनाने पर होगी जेल। राम मंदिर उद्घाटन से पहले आत्महत्या करेंगे कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल, ट्विटर पर दावा हो रहा वायरल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल को लगा बहुत बड़ा झटका। ईरान के बड़े हथियार की इजराइल के युद्ध में हुई एंट्री, नेतन्याहू के उड़े होश। जी दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच बीते 2 महीने से जंग चल रही है और इस जंग में हर मोर्चे पर ईरान हमास का साथ दे रहा है। और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल को इसी जंग में बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के एक बड़े हथियार की इजराइल के युद्ध में एंट्री हो गई है। नेतन्याहू को इस हथियार के बारे में जब से पता चला है, उनकी ही नहीं पूरे इजरायली सेना की नींद उड़ गई है और अब डर है कि ईरान ने अगर युद्ध में एंट्री कर ली तो इजराइल खुद को नहीं बचा पाएगा और इजराइल तबाह हो जाएगा और इजराइल की जंग में हार होगी। दरअसल आपको बता दें कि यह हथियार ईरान का एक बहुत बड़ा ड्रोन है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने इतना बड़ा ड्रोन बनाकर पेश कर दिया है जिससे इजराइल के होश उड़ गए। वहीं आपको बता दें कि इस ड्रोन के एक हमले में इजराइल के 358 लोगों की मौत हो सकती है। यानी अगर ईरान एक बटन दबाएगा तो इजराइल के 358 लोगों की मौत हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि ईरान के इस हथियार के सामने अब इजराइल पानी भर रहा है और इजराइल को बड़ा झटका अब ईरान देने जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में हमास ने की बड़ी कार्रवाई, इजराइल के लिए काम कर रहे फिलिस्तीनियों को किया गिरफ्तार। जो दोस्तों आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों ने उन कुछ फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है जो गाजा पट्टी में इजराइल की सेना के लिए काम कर रहे हैं और हमास के शीर्ष नेताओं के ठिकानों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हमास के अल मजद अंतरिक्ष सुरक्षा बल जो कसम ब्रिगेड का हिस्सा है, उसी ने यह गिरफ्तारी की है। उसने बताया है कि कुछ लोग फिलिस्तीन के लोगों से गद्दारी कर रहे हैं और फिलिस्तीन के हमास संगठन की जासूसी करके इजराइल की सेना को दे रहे हैं जिससे इजराइल की सेना उनको ठिकानों को ढूंढ सके। लेकिन आपको बता दें कि हमास ने दावा किया है कि जैसे ही इस बात की जानकारी उसको हुई तो उसने उन सभी फिलिस्तीनी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो इजराइल की सेना के लिए हमारी जासूसी कर रहे थे। वही आपको बता दें कि अभी तक इनकी संख्या हमास ने नहीं बताई है कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन हमास ने इतना बता दिया है कि जो इजराइल की सेना के लिए काम कर रहे थे, देश से गद्दारी कर रहे थे, उन सभी को हमने गिरफ्तार किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो क्रिसमस के दिन भी नहीं माना इजराइल, ईसा मसीह के जन्म स्थान के पास कर दी एयर स्ट्राइक, 17 फिलिस्तीनियों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया आज क्रिसमस का त्योहार मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और हमास के बीच जंग आज भी जारी है। इजराइल ने क्रिसमस के दिन गाजा पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की है। ये एयर स्ट्राइक ईसा मसीह के जन्म स्थान के पास ही की गई है। वहीं आपको बता दें कि इस एयर स्ट्राइक में लगभग 70 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि गाजा में जब 70 फिलिस्तीनियों की मौत हुई तो क्रिसमस में जो क्रिसमस ईसाई मना रहे थे उन्होंने इजराइल के इस कार्रवाई का विरोध किया और इजराइल को आतंकी और बेरहम बताते हुए इसका विरोध किया। दरअसल आपको बता दें कि ईसाइयों ने फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हुए कहा कि अब कम से कम क्रिसमस के दिन तो इजराइल को ये एयर स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी। वहीं आपको बता दें कि इसमें 70 लोगों की मौत हुई है और लाशों को देखकर लोग भागते हुए दिखे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के पड़ोसी मुस्लिम देश में क्रिसमस मनाने पर लगा प्रतिबंध, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि हिंद महासागर में भारत के पड़ोसी देश मालदीव में क्रिसमस का त्यौहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और पुलिस ने बाकायदा एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि लोग द्वीप के देश में कहीं पर भी क्रिसमस का उत्सव न मनाएं। आपको बता दें कि क्रिसमस को लेकर मालदीव की पुलिस का ये बयान उस वक्त आया है जब पिछले महीने ही चीन समर्थक मोहम्मद मुइज़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर के उद्घाटन से पहले आत्महत्या करेंगे कपिल सिब्बल, वायरल हो रहा दावा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथों से राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और फिर इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। इस बीच सोशल मीडिया पर राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के पूर्व नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कपिल सिब्बल ने राम मंदिर निर्माण से पहले आत्महत्या करने की बात कही है, जिस पर कपिल सिब्बल ने खुद अपनी बात रखी है। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए कपिल सिब्बल ने बताया है कि राम मंदिर निर्माण से पहले जो आत्महत्या करने का पोस्ट वायरल हो रहा है वो पोस्ट फेक है, मैंने आज तक ऐसी बात नहीं लिखी। ईद पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान ने बांध बनाने में भारत से मदद मांगी, पाकिस्तान बोला ये जंग को न्योता। जब दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान ने त्रिचाल नदी पर बांध बनाने के लिए भारत की मदद मांगी है। बांध बनाने से 45 मेगावाट बिजली बनेगी और 3400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बांध के निर्माण को जंग का न्योता करार दिया है। बलूचिस्तान के सूचना मंत्री जान ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान को शामिल किए बगैर तालिबान इस बांध पर आगे बढ़ेगा तो इसे दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत का पहला कदम माना जाएगा। पाकिस्तान की इस धमकी की बड़ी वजह यह है कि अगर बांध बना तो खैबर पख्तूनख्वा के 20 लाख लोगों को पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुनार का पानी काबुल नदी में मिलता है जो इस इलाके की पानी की जरूरतों को पूरा करता है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो क्रिसमस के दिन भी नहीं माना इजराइल, ईसा मसीह के जन्म स्थान के पास कर दी एयर स्ट्राइक, 17 फिलिस्तीनियों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और हमास के बीच जंग आज भी जारी है। इजराइल ने क्रिसमस के दिन गाजा पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की है। ये एयर स्ट्राइक ईसा मसीह के जन्म स्थान के पास ही की गई है। वहीं आपको बता दें कि इस एयर स्ट्राइक में लगभग 70 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि गाजा में जब 70 फिलिस्तीनियों की मौत हुई तो क्रिसमस में जो क्रिसमस ईसाई मना रहे थे उन्होंने इजराइल के इस कार्रवाई का विरोध किया और इजराइल को आतंकी और बेरहम बताते हुए इसका विरोध किया। दरअसल आपको बता दें कि ईसाइयों ने फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हुए कहा कि अब कम से कम क्रिसमस के दिन तो इजराइल को ये एयर स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी। वहीं आपको बता दें कि इसमें 70 लोगों की मौत हुई है और लाशों को देखकर लोग भागते हुए दिखे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के पड़ोसी मुस्लिम देश में क्रिसमस मनाने पर लगा प्रतिबंध, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दोस्तों आपको बता दें कि हिंद महासागर में भारत के पड़ोसी देश मालदीव में क्रिसमस का त्यौहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और पुलिस ने बाकायदा एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि लोग द्वीप के देश में कहीं पर भी क्रिसमस का उत्सव न मनाएं। आपको बता दें कि क्रिसमस को लेकर मालदीव की पुलिस का ये बयान उस वक्त आया है जब पिछले महीने ही चीन समर्थक मोहम्मद मुइज़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर के उद्घाटन से पहले आत्महत्या करेंगे कपिल सिब्बल, वायरल हो रहा दावा। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथों से राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और फिर इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। इस बीच सोशल मीडिया पर राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के पूर्व नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कपिल सिब्बल ने राम मंदिर निर्माण से पहले आत्महत्या करने की बात कही है, जिस पर कपिल सिब्बल ने खुद अपनी बात रखी है। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए कपिल सिब्बल ने बताया है कि राम मंदिर निर्माण से पहले जो आत्महत्या करने का पोस्ट वायरल हो रहा है वो पोस्ट
फेक है, मैंने आज तक ऐसी बात नहीं लिखी। ईद पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान ने बांध बनाने में भारत से मदद मांगी, पाकिस्तान बोला ये जंग को न्योता। जब दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान ने त्रिचाल नदी पर बांध बनाने के लिए भारत की मदद मांगी है। बांध बनाने से 45 मेगावाट बिजली बनेगी और 3400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बांध के निर्माण को जंग का न्योता करार दिया है। बलूचिस्तान के सूचना मंत्री जान ने चेतावनी दिया कि अगर पाकिस्तान को शामिल किए बगैर तालिबान इस बांध पर आगे बढ़ेगा तो इसे दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत का पहला कदम माना जाएगा। पाकिस्तान की इस धमकी की बड़ी वजह यह है कि अगर बांध बना तो खैबर पख्तूनख्वा के 20 लाख लोगों को पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुनार का पानी काबुल नदी में मिलता है जो इस इलाके की पानी की जरूरतों को पूरा करता है।